बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड से रिलेटेड आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ आर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स। बेसिकली ऑर्गेनिक रिएजेंट की सीरीज़ में हम अभी स्पेसिफिकली जिस ऑर्गेनिक रिएजेंट को टारगेट कर रहे हैं ये है आर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड। लेक्चर 1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड को डिस्कस किया था, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ आर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स। तो चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसमें मेथड हम स्टडी करेंगे ये है रोक हाउ मूलर सिंथेसिस, और इन अदर वर्ड इसे हम कहते हैं डायरेक्ट सिंथेसिस। तो लाइक यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं डायरेक्टली विद सिलिकॉन पाउडर। दैट्स वाई हम इसे कह रहे हैं डायरेक्ट मेथड। और मज़ीद हम रिएक्शन कंडीशन क्या प्रोवाइड करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड अगर हम टेम्परेचर देखें तो अराउंड 300 सेल्सियस तक हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और फाइनली हमारे पास क्या सिंथेसाइज होते हैं, आर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स। यानी कि इसमें हम देख सकते हैं कि सिलिकॉन ने बॉन्ड बनाया हुआ है विद हैलाइड। अब अगर इस सिंथेसिस के बिहाइंड की केमिस्ट्री को हम स्टडी करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आई मीन कि अगर हम इसका मैकेनिज़्म सजेस्ट करें तो यहाँ पर हमने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड लिए, इसका ट्रीटमेंट करवाया विद सिलिकॉन, और मज़ीद हम कंडीशन क्या देते हैं, अराउंड 300 सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। और फाइनली हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो जाते हैं, आर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जब हम ये टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे 300 सेल्सियस का, तो क्या होगा कि सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन है पॉसिबिलिटी है कि वो नॉकआउट हो जाए, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए। इन अदर वर्ड सिंपली हम कह सकते हैं कि अभी तक जो हमने ऑक्सीडेटिव इन्वर्जन मेथड किया है हम उसी के बेस पे सजेस्ट कर सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि यही पाथवे फॉलो हुआ होगा। कि यहाँ पर क्या होगा, जब हम हीट करेंगे यानी टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। पॉसिबिलिटी है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिमूव कर दे। नेक्स्ट अब हमारे पास अगर हम देखें, हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस तरीके से अटैक करेगा कि इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी। जब होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ये वही मैकेनिज्म है जो ऑलरेडी हमने जितने अभी तक ऑर्गेनिक रिएजेंट स्टडी किए हैं वहाँ पर हम इस मैकेनिज्म को डिटेल में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आर रेडिकल है मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होके क्या करेगा, इस तरीके से अनायनिक स्पीशीज जनरेट कर देगा। इट्स मीन अभी तक अगर हम देखें तो हमने रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी रिमेनिंग है। तो इट्स मीन की पॉसिबिलिटी है कि हम क्या करें, एक और अल्काइल हैलाइड का मालिक्यूल लें, सेम अगेन सेम रिएक्शन हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस क्लोरीन के साथ इस तरीके से रिएक्ट करे कि यहाँ से इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो, आर का रेडिकल जनरेट हो और इस तरीके से क्लोराइड आयन जनरेट हो। मज़ीद अब अगर हम देखें तो यहाँ तक 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो चुके हैं, जबकि कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, 4। तो क्या होगा, अब जो ये रेडिकल है ये रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरीके से कंबाइन करेगा कि इस तरीके से अनायनिक फॉर्म जनरेट हो जाएगी। यानी कि ओवरऑल अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो सिलिकॉन प्रेजेंट है 4+ के ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, यहाँ से हमारे पास 2 क्लोराइड आयन प्रेजेंट हैं और आर के 2 इस तरीके से अनायनिक स्पीशीज प्रेजेंट हैं। तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन 4+ के ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ खुद को स्टेबल करने के लिए ये जो 2 अनायनिक अल्काइल ग्रुप हैं इनके साथ बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा, और इसी तरीके से ये जो 2 अनायनिक क्लोराइड आयन हैं इनके साथ बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, अगर हम देखें कि सिलिकॉन ने बॉन्डिंग बना ली है विद अल्काइल ग्रुप एंड विद क्लोराइड। इट्स मीन कि हमें क्या चाहिए, सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करने के लिए कितने मोल्स रिक्वायर्ड है, अल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स रिक्वायर्ड हैं। फाइनली हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो जाएगा। तो यही यहाँ पर हम इक्वेशन में देख भी सकते हैं कि हमने 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड लिए, इसका रिएक्शन करवाया विद सिलिकॉन पाउडर। जब ये रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड की तो फाइनली हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो गए, आर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड। तो ये कौन सा मेथड था, रोक हाउ मूलर मेथड, और इन अदर वर्ड्स हम इसे कहते हैं डायरेक्ट सिंथेसिस। नेक्स्ट अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो मेथड है ये है मेटाथीसिस, और इन अदर वर्ड हम इसे कहते हैं ट्रांसपोजिशन। इसके बिहाइंड का कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है जो ट्रांसमेटलेशन का कंसेप्ट है, जिसको हमने आर्गेनो जिंक कंपाउंड में भी डिस्कस किया था। देन आर्गेनो कॉपर कंपाउंड में भी ट्रांसमेटलेशन का कंसेप्ट आया था। देन इससे जो प्रीवियस हमने ऑर्गेनिक रिएजेंट डिस्कस किया था आर्गेनो प्लाडियम कंपाउंड, वहाँ पर भी ट्रांसमेटलेशन का कंसेप्ट आया था। इट्स मीन कि अभी तक जितने हमने ऑर्गेनिक रिएजेंट डिस्कस किए हैं वहाँ पर ऑलरेडी हम ट्रांसमेटलेशन को डिस्कस कर चुके हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी मेन जो कंसेप्ट है मेटाथीसिस या ट्रांसपोजिशन में वही कंसेप्ट यूज हो रहा होता है।
जिस तरह देखें नेम सजेस्ट कर रहा है ट्रांसपोजिशन, कि यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप होता है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। लाइक यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सिलिकॉन हैलाइड्स लेते हैं और इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी भी रिएजेंट के साथ, किसी भी ऑर्गेनिक रिएजेंट के साथ। लाइक यहाँ पर हमने क्या लिया, आर्गेनोलिथियम लिया। इसकी जगह हम ग्रेगनार्ट रिएजेंट भी ले सकते हैं, इसकी जगह हम आर्गेनो जिंक कंपाउंड भी ले सकते हैं। सिंपली इट्स मीन कि हमने कोई भी ऐसा हम ऑर्गेनिक रिएजेंट ले सकते हैं जिसमें जो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम हो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन लेस हो। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, अराउंड 0.9 है, जबकि अगर सिलिकॉन की देखी जाए तो इसकी 1 से अबव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इट्स मीन कि कोई भी ऐसा यहाँ पर ऑर्गेनो मेटालिक जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन लेस हो, उसको हम अगर रिएक्शन करवाते हैं उसका वे सिलिकॉन हैलाइड्स, तो क्या हो जाता है कि यहाँ से जो आर ग्रुप है ये ट्रांसफ़र हो जाता है टूवर्ड सिलिकॉन, यानी ये क्या कर लेता है, मेटाथीसिस कर लेता है, ट्रांसपोजिशन कर लेता है। लाइक यहाँ पर हमने क्या लिया, हमने लिया सिलिकॉन लिया और इसका अगर हम देखें तो इसका इस तरीके से क्या बना हुआ है, हम देखें अगर 4 क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे विद आर्गेनोलिथियम कंपाउंड, तो अब यहाँ से क्या होगा, जो आर ग्रुप है ये सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा और ये डिस्प्लेस कर देगा इस क्लोरीन को, यानी कि यहाँ से हमारे पास फर्स्ट स्टेप में आर सिलिकॉन और कितने रह गए, 3 क्लोराइड रह गए और साथ हमारे पास लिथियम क्लोराइड जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन यही स्टेप रिपीट होगा कि अब क्या है, आर सिलिकॉन। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो 2 क्लोराइड के साथ इसका बॉन्ड बना हुआ है और एक इस तरीके से क्लोरीन जिसने डिस्प्लेस होना है, मजीद एक मालिक्यूल आएगा आर्गेनोलिथियम कंपाउंड का, यहाँ से जब ये सिलिकॉन पर अटैक करेगा इट्स मीन ये क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, यानी अब क्या जनरेट हो गया इस तरीके से आर्गेनो सिलिकॉन। मजीद ये रिएक्शन इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। इट्स मीन कि अब अगर हम देखें यहाँ से इस क्लोरीन ने डिस्प्लेस होना है, मज़ीद एक और मालिक्यूल अटैक करेगा और यहाँ से ये क्लोरीन जो है रिलीज़ हो जाएगा। इट्स मीन अब आर कितने हो गए, R3 सिलिकॉन क्लोराइड और साथ हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, लिथियम क्लोराइड। सेम इस स्टेप में भी लिथियम क्लोराइड जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट अब अगर हम देखें तो थर्ड स्टेप में भी क्या जनरेट हुआ है, 3 अल्काइल ग्रुप हैं, सिलिकॉन है और साथ हैलाइड है। अगेन क्या होगा, आर्गेनोलिथियम कंपाउंड आएगा, यहाँ से सिलिकॉन पे अटैक करेगा, हैलाइड जो है ये डिस्प्लेस हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो क्या होगा, जितने भी यहाँ पर हैलाइड से या हैलोजन से वो स्टेप वाइज डिस्प्लेस हो गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री क्या है, क्यों ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि यहाँ से ये जो आर ग्रुप है ये सिलिकॉन पे अटैक कर पा रहा है और यहाँ से हैलाइड ग्रुप रिलीज हो पा रहा है। तो बेसिकली इसके बिहाइंड का कंसेप्ट ये है, जो आल दो हमने अभी पहले भी जितने लेक्चर्स देखे हैं उनमें हमने देखा भी है, ट्रांसमेटलेशन का कंसेप्ट है कि जो अल्काइल ग्रुप है ये प्रेफर करता है कि ट्रांसफ़र हो जाए फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल टू वर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल। इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री क्या है, इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री ये है कि जब ये अटैच होता है विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल, लाइक यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन बॉन्ड लिथियम यानी आर्गेनोलिथियम कंपाउंड, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.55 और लिथियम के अराउंड है 0.98, यानी कि अगर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा जाए तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ रहा होता है, अराउंड 1.5। इट्स मीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और अगर हम इसको कंपेयर करें विद कार्बन एंड सिलिकॉन, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55 और लिथियम की भी अराउंड 1.92 है। इट्स मीन कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा लेस आएगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सजेस्ट करता है कि यहाँ पर कार्बन प्रेफरेबली बॉन्डिंग बनाएगा कोवेलेंट, जो कि स्टेबल बॉन्डिंग है फॉर कार्बन। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन जो प्रेफरेबल बॉन्डिंग बनाएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है, तो यहाँ पर कार्बन प्रेफरेबल बॉन्डिंग बनाएगा आयोनिक, जो कि स्टेबल नहीं है फॉर कार्बन। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जब लिथियम के साथ अटैच है तो ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है या मोर रिएक्टिव है। दैट्स वाई ये प्रेफर करता है किसी भी ऐसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाना जहाँ पर इसमें क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, यानी कोवलेंट करेक्टर इन्हेंस हो जाए। तो दैट्स वाई आर ग्रुप क्या हो जाता है, ट्रांसपोजिशन कर लेता है, यानी मेटाथीसिस कर लेता है, ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम आर्गेनोलिथियम कंपाउंड टू आर्गेनो टूवर्ड दी सिलिकॉन हैलाइड और फाइनली हमारे पास क्या जनरेट हो जाते हैं, आर्गेनो सिलिकॉन। इसी को यहाँ पर जो रिएक्शन मेंशन है हम देख सकते हैं कि जब हमने सिलिकॉन क्लोराइड का रिएक्शन करवाया विद लिथियम हैलाइड, तो हमें कितने लिथियम हैलाइड रिक्वायर्ड है, यहाँ पर हमने इसको स्टेप वाइज अंडरस्टैंड भी कर लिया है कि 1 2 3 4 स्टेप बेस्ड ये रिएक्शन होगा। इट्स मीन हमें फुली डिस्प्लेस करने के लिए 4 क्लोराइड्स को कितने आर्गेनोलिथियम कंपाउंड रिक्वायर्ड होंगे, 4 आर्गेनोलिथियम कंपाउंड रिक्वायर्ड होंगे।
फाइनली हमारे पास क्या होगा, यहाँ से आर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड सिंथेसाइज हुई है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 स्टेप में ही लिथियम क्लोराइड साथ एज अ बाय प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं। इट्स मीन साथ क्या होगा, 4 लिथियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। नेक्स्ट अब अगर मेथड देखें तो ये है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री भी एक्जैक्टली सेम है जो अभी हमने सेकंड मेथड में इट्स मीन मेटाथीसिस में स्टडी किया है कि हम क्या करेंगे, सिलिकॉन हैलाइड्स लेंगे, उसका रिएक्शन करवाएंगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो लाइक यहाँ पर हमने सबसे पहले जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया उसमें आर प्रेफरेबली क्या लिया है, अल्काइल लिया है। नेक्स्ट इसी का हम रिएक्शन करवाएंगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही, लेकिन यहाँ पर अब जो प्रेफरेबली हम आर लेंगे वो क्या लेंगे, अलाइलेक लेंगे। तो दोनों कंडीशन में स्टडी कर लेते हैं, मैकेनिज्म एक्जैक्टली सेम होगा जो अभी हमने सेकंड कंडीशन में स्टडी किया है कि क्या होगा कि जो आर ग्रुप होगा ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या हो जाएगा, ये अपनी पोजीशन को ये ट्रांसपोजिशन कर लेगा। इट्स मीन इसकी मेटाथीसिस हो जाएगी, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा टूवर्ड्स सिलिकॉन। तो यहाँ से फाइनली फिर क्या हो जाएंगे, जो हेलाइड ग्रुप है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। इट्स मीन कि हम क्या करेंगे, हम लेंगे सिलिकॉन क्लोराइड लेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे विद अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। लाइक यहाँ पर हमने क्या लिया, मिथाइल लिया। तो क्या होगा कि ये जो क्लोराइड हैं ये डिस्प्लेस हो जाएंगे। अब एग्जैक्टली सेम स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो एक मिथाइल ग्रुप डिस्प्लेस होगा, यानी कि अगर हम देखें मिथाइल सिलिकॉन और इसके साथ इस तरीके से 3 हैलाइड होंगे, एक हैलाइड डिस्प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम एक और मॉलिक्यूल लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और अगेन अब यहाँ से ये जो मिथाइल ग्रुप है एक और यहाँ से हैलाइड को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि CH3 होल ट्वाइस सिलिकॉन डाइक्लोराइड। मज़ीद हम रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे कि एक और यहाँ पर अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड लें, अगेन क्या होगा, यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप है इस हैलाइड को डिस्प्लेस करेगा, यानी कि अब इसके साथ कितने मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, 3 मिथाइल ग्रुप सिलिकॉन क्लोराइड। हम इसको फर्दर भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि अगर हम क्या करें, एक और अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लें, तो अगेन ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इस हैलोजन को डिस्प्लेस कर देगा, यानी ये अटैक करेगा सिलिकॉन पे, और यहाँ से ये जो क्लोराइड ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास इस तरीके से ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाएंगे। हम इस तरीके से भी सिंथेसिस कर सकते हैं और हम इस सिंथेसिस को यहाँ तक भी स्टॉप भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने क्या लिया, 3 मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्शन करवाया तो 3 जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे बाय अल्काइल ग्रुप। फाइनली जो हमारे पास प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहा है हम क्या कह रहे हैं, क्लोरो ट्राईमिथाइल सीलेन्स, क्योंकि हमने 3 मोल्स ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स यूज़ किए हैं। इसके बिहाइंड का कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है, ट्रांसमेटलेशन वाला या ट्रांसपोजिशन वाला, कि यहाँ से अल्काइल ग्रुप जो है ये क्या करता है, सिलिकॉन पे अटैक करता है, यहाँ से एलोजेंस जो हैं वो डिस्प्लेस होते जाएंगे। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट होगा फॉर एलाइलिक मैग्नीशियम हैलाइड। इट्स मीन कि अब अगर हम क्या करें कि यहाँ पर जो आर ग्रुप है ये हम मिथाइल की जगह क्या लें, अलाइलिक लें। अलाइलिक हम कैसे ग्रुप को कहते हैं, अलाइलिक हम ऐसे ग्रुप को कहते हैं कि जिसमें जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होती है उससे नेक्स्ट वाली कार्बन डबली बॉन्डेड हो। लाइक ये वाली कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप यानी मैग्नीशियम के साथ अटैच है, इससे नेक्स्ट जो कार्बन है ये क्या है, डबली बॉन्डेड है। इस टाइप के जो ग्रुप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक। तो अब ये पूरी चेन क्या है, अलाइलिक है। ये किसके साथ अटैच है, मैग्नीशियम हैलाइड के साथ। इसका हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद क्लोरो ट्राईमिथाइल सीलेन्स। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो पूरा अलाइलिक ग्रुप है ये इस क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें ये है सिलिकॉन, इसका ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है विद ट्राईमिथाइल ग्रुप, और यहाँ से ये जो क्लोरीन है इसको डिस्प्लेस कर दिया किसने, इस अलाइलिक ग्रुप ने। और फाइनली हमारे पास जो सिंथेसाइज हो रहा है इसे हम क्या कह रहे हैं, क्या सिंथेसाइज हो रहा है, अलाइलिक सीलेन। लाइक अगर हम इसको यहाँ पर भी अंडरस्टैंड करें, हमने क्या लिया, अब ये जो अल्काइल ग्रुप था इसको हमने रिप्लेस किया विद अलाइलिक ग्रुप। अलाइलिक ग्रुप इट्स मीन कि जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन जो है वो क्या है, डबली बॉन्डेड है। और इसका हमने रिएक्शन करवाया विद क्लोरोट्राईमिथाइल सीलेन्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये जो पूरा ग्रुप है जब ये सिलिकॉन पे अटैक करेगा तो यहाँ से क्लोरीन डिस्प्लेस हो जाएगी। इट्स मीन अब हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है, इसका ऑलरेडी ट्राईमिथाइल के साथ बॉन्ड है, और यहाँ पर इसका किसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, विद अलाइलिक ग्रुप। CH2 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH
बॉन्ड R, और इसे हम ओवरऑल क्या कहेंगे, एलाइलिक सीलेन्स जनरेट हो गए हैं। नेक्स्ट अब अगर हम देखें तो ये है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इट्स मीन कि अब अगर हमारे पास आर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स हैं, लाइक यहाँ पर अगर हम देखें क्लोरो ट्राईमिथाइल सीलेन्स, तो यहाँ पर क्या है कि क्लोरीन है, ये हैलोजन है, अगर हम इसको क्या करें, डिस्प्लेस कर दें विद एनी अदर हैलोजन लाइक आयोडीन, तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। यानी कि जो आर्गेनो सिलिकॉन्स हैं इनमें जो यहाँ पर हैलोजन है, लाइक यहाँ पर क्लोरीन है, इसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं विद आयोडीन। तो हम कैसे डिस्प्लेस कर सकते हैं, या तो हम ये रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हम लिथियम आयोडाइड के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से जो क्लोरीन है ये डिस्प्लेस हो जाएगा, बांड बना लेगा विद लिथियम, और जो यहाँ से आयोडीन है ये किसके साथ बॉन्डिंग बना लेगी, विद सिलिकॉन। यानी कि यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, हैलोजन की एक्सचेंज हो रही है, क्लोरीन जो है ये एक्सचेंज हो रही है विद आयोडीन। ये कंडीशन पे हम दे सकते हैं लिथियम आयोडाइड को यूज़ करते हुए भी, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सोडियम आयोडाइड को भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से इस तरीके से हम लोग ऐसे आर्गेनो कंपाउंड, आयोडीन बेस्ड आर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्काइंस। कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, लाइक अगर यहाँ पर हम क्या लें, अल्काइंस लें, इट्स मीन ट्रिपली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स लें और इसका रिएक्शन करवाएं विद ट्राईमिथाइल सीलेन्स। तो जब इससे फर्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर रहे थे, हमने एक फैक्टर डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये जो मिथाइल है इट्स मीन कार्बन है, इसका बॉन्ड बना हुआ है सिलिकॉन। अगर हम देखें तो कार्बन जो है वो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, इस पर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस सेंटर पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ से अब क्या पॉसिबिलिटी है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ट्रिपल बॉन्ड के, ये सिलिकॉन पे अटैक कर सकते हैं, यानी ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम देखें यहाँ पर ये जो कार्बन सेंटर है ये क्या है, ये सॉरी ये जो सिलिकॉन सेंटर है अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो यहाँ से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरीके से सिलिकॉन पे अटैक करेंगे, और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेस हो जाएगा। फाइनली हमारे पास अगर हम देखें या तो कार्बन के साथ हम देखें डबल बॉन्ड आ जाएगा, वेस पाई बॉन्ड ने तो यहाँ पर अटैक कर दिया। नेक्स्ट इसके साथ एक आर ग्रुप अटैच है, इस कार्बन सेंटर के साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन अटैच है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा, सिलिकॉन ट्राईमिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब क्योंकि इस कार्बन की अगर हम देखें तो उसकी बॉन्डिंग कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा वो क्या करेगा, इस कार्बन को स्टेबल कर देगा। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास ई विनाइल सिलेन्स जनरेट हो रहे हैं, यानी कि आर ग्रुप, और अगर हम सेराइल ग्रुप को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन पे हैं, यानी ट्रांस पोजीशन पे हैं। तो हम कह रहे हैं कि क्या जनरेट हो रहे हैं, ई विनाइल सिलेन्स जनरेट हो रहे हैं। अब हम इसको जो जो ई विनाइल सिलेन्स हैं इनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू जेड विनाइल सिलेन्स में, इट्स मीन इनटू सिस सिलेन्स। तो ये कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है कि अगर हम क्या करें, यूवी लाइट प्रोवाइड करें। जब हम यूवी लाइट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये अपनी पोजीशन रोटेट कर लेंगे। कैसे रोटेट करेंगे कि हमारे पास ये जो सिलाइल मिथाइल ग्रुप है ये अपवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरीके से हम कहेंगे कि हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो गए हैं, जी विनाइल सीलेन्स। यही फैक्टर हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लिया, अल्काइंस लिए, इसका रिएक्शन करवाया विद ट्राईमिथाइल सीलेन्स। तो फर्स्टली हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो रहे हैं, ई विनाइल सीलेन्स, जिसमें हम देख सकते हैं कि आर एंड जो ये सिलाइल ग्रुप है ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन पे हैं। नेक्स्ट अब अगर हम ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, यूवी लाइट फॉल करवाएं, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, और रोटेशन के रिजल्ट में क्या ऑब्टेन हो सकते हैं, जी विनाइल सीलेन्स। नेक्स्ट अब मेथड डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग डाइमर्स ऑफ सिलिकॉन्स, यानी हम सिलिकॉन्स के क्या यूज़ करें, डाइमर्स यूज़ करें। लाइक यहाँ पर हमने क्या लिया, हेक्सामिथाइल डाइसिलेन्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हेक्सामिथाइल ग्रुप अटैच है और क्या है, डाइसिलेन। अगर हम इसको क्या करें, ये कंडीशन प्रोवाइड करें और हीट करें, जब हम हीट भी करेंगे यानी कि ये टेम्परेचर देंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन हीट करेंगे तो क्या होगा, हीटिंग के रिजल्ट में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ट्राईमिथाइल सीलेन, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया।
अब सिलिकॉन यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसकी क्या वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। ये वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाइड करेगा कि आयोडीन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। सिमिलरली ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है सिलिकॉन ट्राईमिथाइल सिलेन, ये क्या करेगा, ये सेकंड आयोडीन के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि ओवरऑल हमारे पास 2 मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं ऑफ आयोडो ट्राईमिथाइल सिलेन। तो ये थे कुछ प्रिपरेटरी मेथड ऑफ आर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्शंस ऑफ आर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड को डिस्कस करेंगे।